अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। तो आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो आज है जुम्मे का रोज़, आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जुम्मे का रूटीन, जो कि मैंने जो दिन भर किया है वही। तो मैं उठ चुकी हूँ फजर की नमाज़ अदा करने के लिए। ये देखिए मौसम का हाल, आज तो बड़ा मौसम, भई मौसम तो रोज़ ही ख़राब होता है, लेकिन सुबह से फिर इस तरह का मौसम था तो कुछ वैसा मतलब कोहरा भी था। और बस मैं फिर उठ गई हूँ, मैंने नमाज़ अदा की और फिर पहले चाय का पानी रख दिया था बनने के लिए चाय, और फिर मैं उधर चाय भी बन रही थी स्लो गैस पर, स्लो फ्लेम करके। और उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए आ गई, क्योंकि आज है जुम्मे का रोज़। तो सूरतें तो मैं पढ़ती हूँ बाद में, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जुम्मे की, और मतलब ज़ोहर की जो होती है वही नमाज़ अदा करने के बाद सूरतें तो मैं जब पढ़ती हूँ। और मैं सुबह में सिर्फ़ यासीन शरीफ और जो कुछ भी जितना भी मैं सिपारा पढ़ पाती हूँ, जितना मेरे पास वक़्त होता है। और इसी तरह से आप भी किया करिए, क्योंकि जो है कुरान पाक बस खुलना चाहिए, और चाहे आप एक ही सूरा पढ़ें या जितना आपके पास वक्त हो उतना पढ़ें, तो ज़रूर से पढ़ा करें। और दो बरख भी पढ़ सकते हैं आप, जो कुछ भी पढ़ें। तो फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। अब मैं तो बस भाई तो ये लोग तो बच्चे लोग तो सो ही रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब चाय चाय भी बना ली जाए पूरी मुकम्मल तरीके से। तो फिर मैंने चाय बना ली, और फिर उसके बाद में मुझे और भी काम देखना होते हैं। तो फिर मैंने अपना तो नाश्ता मुकम्मल कर ही लिया था, क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं बस उठते के साथ बस सारा काम मेरे एक साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे सुबह से, क्योंकि मेरे घर लाइट बहुत कम आती है। ये, ये आ गई हिबा उठाने के लिए। वीडियो कॉल बन रही है, कह रही उठते नहीं है, उठते नहीं है। अब इन लोगों की मार होएगी, उठते नहीं है। नहीं उठ रहे हैं, कह रहे 10 बज गए, 10 बज रहा है, 10 हाँ, उठते नहीं है। 10 बज रहा है, उठते ही नहीं है। नहीं उठ रहे, अब भी नहीं उठ रहे। अजल उस तरफ है, अजल उस तरफ है, हमें पीछे जा रही। तो ये पराठे आज मैंने तो बनाए नहीं, और बच्चों के लिए दादी अम्मी ने बनाए थे, तो बस उनको दे दिए। तो यहाँ पर अज़ल ये खा रहे हैं आलू के पराठे, और कहे तो ये भी मुझसे रहे थे कि बना लो, लेकिन मैंने आज नहीं बनाए थे। तो आज ये दादी अम्मी ने इनको दे दिए दोनों बच्चों को खाने के लिए पराठे। तो अज़ल तो पढ़ा है नमाज, उसके बाद अब बारी आ गई है हम लोगों की नमाज़ पढ़ने की। तो आजकल मेरी नमाज जो है वो तख़त पर हो रही है, क्योंकि नीचे इतनी काफ़ी गलन हो गई है, और ऊपर से मैंने कर दी थी कल धुलाई, तो जो है और इतनी ठंडक बढ़ गई, तो ये लग रहा है जैसे कश्मीर हो। तो अब आ गए हैं अपनी मैं रेसिपी पर, और मेरी रेसिपी आज मैं देने वाली हूँ। मैंने बनाई थी आज दही फुल्की, क्योंकि ठंडक थी बहुत, और इसमें ठंडा ठंडा खाओ तो दही फुल्की बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने इस तरह से अपनी पकौड़ी बनाने के लिए ये मैं कट कर रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो बस यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया था इस तरीके से। बस ज़्यादा मैं नहीं डालने वाली हरी मिर्च, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रा हरी मिर्च ज़्यादा तीखी लगती है। तो कई रोज़ से अज़ल मेरे पीछे पड़े थे कि अम्मी मुझे बड़े या दही फुल्की बना कर दें। तो फिर पहले तो मैंने घी निकाला था, तो फिर उसमें मैंने कढ़ी बना ली थी उसकी। तो अब की जो है मैंने सोचा कि चलें, अभी तो खैर मौसम तो ऐसा नहीं था या कुछ ठंडा वंडा ऐसी चीज़ खाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए बना देते हैं। बहुत उनका दिल हो रहा था, तो फिर मैंने बना दी है। तो यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च और बेसन में भी इधर ऐड कर रही हूँ, और इधर दही में भी अपने मट्ठे में मैं ऐड करे जा रही हूँ, दोनों में एक साथ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन में मिला दिया था थोड़ा सारा वही कट कर किया हुआ प्याज और हरी मिर्च सब,
और दूसरे इतना सा एक चुटकी सोडा भी डाला था और नमक और मिर्च मैंने ऐड किया था इसमें। तो फिर उसके बाद इसमें इस तरह से फिटाई कर लेनी है, तो जितना ही अच्छा फेंट लेंगे उतना ही अच्छी फुल्की बनेगी हमारी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए अब तेल भी ऐड करके अब मैं फुल्की बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने मट्ठे में भी वही, आजकल मैं अदरक भी ऐड करती हूँ मट्ठे में, बस वही नमक मिर्च और मैंने अदरक पिसा हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया था। तो बस इसमें यही जाएगा और उसके बाद में मैंने इस तरह से ये फुल्की गोल गोल बनाकर इस तरह से मैं डाल दूँगी। और या आजकल अदरक ज़रूर डाला करें, क्योंकि अदरक तो वैसे भी फ़ायदेमंद है और आजकल सर्दियों में गर्म होती है और ये ठंडी होती है, तो फिर गर्म अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तो उससे जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठंडक नहीं होगी उसमें, मतलब नुकसान नहीं करेगा, खाँसी-आसी वग़ैरह नहीं आएगी ज़्यादातर। तो आप इसमें ज़रूर ऐड किया करें अदरक। तो यहाँ पर मैंने अब ये देखिए इसको इस तरह से मैं पलट दूँगी, इस तरीके से इसकी साइड चेंज करने के बाद में फिर ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाएँगी, फिर उसके बाद में मुझे ये निकाल लेनी है। अब जो है मैं यहाँ पर सारी एक-एक करके यहाँ पर पलट रही हूँ। तो इसको मट्ठे में गर्म-गर्म नहीं ऐड करना है, अगर आप गर्म डाल देंगे तो मट्ठा फट जाता है गर्म से, तो यहाँ पर थोड़ी ठंडी करके डालनी है। ये देखिए जालीदार सी बहुत अच्छी सी फुल्की बन गई थी मेरी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मैंने रखने के बाद फिर मैंने इसमें मट्ठे में डाल दिया है इसको। अब ये है थोड़ी सी, अब यहाँ पर मैंने बना लिया है वही लहसुन कट करके रखा था और ज़ीरा, बस इसमें ये बघार तो यही इतना ही जाएगा। और अच्छा तेल काफ़ी था तो मैंने उसमें से तेल थोड़ा निकाल भी लिया। फिर लहसुन और ज़ीरे का मैंने बघार बनाकर अब इसके ऊपर वो भी ठंडा करके थोड़ी देर रख कर मैंने ठंडा कर दिया था, फिर उसके बाद डाला है, क्योंकि फटने के पूरे चांस होते हैं। तो यहाँ पर मेरा फुल्की और दही बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा, बहुत शौक़ से बच्चों ने खाया था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा बन गया था। तो ये अब जो है मैंने ये सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखें अज़ल का कट कर रहे हैं यहाँ पर गुड़, क्योंकि उनकी ही मतलब फरमाइश से, उनकी नहीं हस्बैंड की फरमाइश ये थी कि गुड़ की चिक्की बनवाएं, तो उन्होंने अज़ल को लगा दिया था मेरे पीछे, और अज़ल तो फिर मुझसे ज़िद करके बनवा ही लेते हैं। तो मैं नहीं बना रही थी, लेकिन उनका दिल तो हस्बैंड का हो रहा था, लेकिन उन्हीं ने अज़ल को लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं फिर कई रोज़ से मैं बना रही थी बनाने के लिए, तो फिर वो उन्होंने, क्योंकि टाइम भी नहीं मुझे मिलता है दिन भर, तो मैं थोड़ा सारा तो ज़रा अज़ल को कई रोज़ से मैं टालती रही, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो आज फिर मुझे जुमे का रोज़ तो था, लेकिन जुमे की नमाज़ भी अदा हो गई थी, तो थोड़ा सा टाइम बचा, तो फिर मैंने सोचा चलिए इतने दिन से रोज़ ये कह रहे हैं तो फिर मैं बना ही देती हूँ। और बन भी बड़ी झटपट से जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो मैंने कहा उनसे कि आप गुड़ कट करके मुझे दोगे तो मैं बना कर दूँगी। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे गुड़ भी कट करके दे दिया, और अभी मेरी उँगलियों में भी काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने कहा कि मुझसे नहीं कट होगा, तो फिर खैर उन्होंने गुड़ कट करके दे दिया, तो फिर मैंने बना भी दी। तो यहाँ पर बहुत मज़े से उन्होंने खाई। तो ये देखिए अब मैं कई रोज़ के बाद आई हूँ आज अपनी मशीन पर। तो यहाँ पर मुझे अब ये जो है काम तो मेरा कई रोज़ से रखा हुआ था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी अपनी फिंगर की वजह से। तो यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा वक्त मिला तो मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ जम्पर के दामन में। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है अपनी लेस। तो ये देखें बहुत खूबसूरत सा ब्लैक सा है और वाइट इसमें जो है वो लगी है लेस, तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये मेरा पूरा सिलकर जब तैयार होगा तो मैं पूरा आपको फिर इसके बाद में दूसरी वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। गाइस पापा आ गए हैं और आज पापा लाए हैं मिर्चे, वो भी मम्मी की फेवरेट। ये अम्मी की फेवरेट है, अम्मी को कुछ भी नहीं, मुझे बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मिर्चे चाहिए, बहुत अच्छी लगती है मम्मी को। और ये इसकी चटनी अच्छी वाली, ये फेंक दी, बार बार फेंके जा रहे हैं। हमने अंदर जाइए, साफी लेके आइए, अभी साफ कर देंगे, रुक जा। और इधर 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 भी टपकाई है। अरे ये भी गिर गई, इतनी टपकाई। ये देखिए गाइस,
हमारा डिनर तो हो गया और हमारा ब्लॉग था यहीं तक। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।